हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। हम कर रहे हैं क्लास 8th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 चल रहा है हमारा डाटा हैंडलिंग। इसकी हमारी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे नया टॉपिक चांस एंड प्रोबेबिलिटी। Sometimes it happens that during rainy season you carry a raincoat every day and it doesn't rain for many days. कई बार रेनी सीज़न में, बारिश के मौसम में ऐसा होता है कि आप हर रोज़ अपना रेनकोट लेके जाते हो। रेनकोट होता है बारिश से बचने के लिए, जो प्लास्टिक का कोट होता है उसका रेनकोट बोलते हैं। लेकिन कई दिनों तक बारिश नहीं होती। हाउ एवर बाई चांस वन डे यू फॉरगेट टू टेक द रेनकोट एंड इट रेन्स हैवीली ऑन दैट डे। आप कई दिन तक रेनकोट लेके जाते हो लेकिन बारिश नहीं होती। चांस की बात है कि जिस दिन आप रेनकोट ले जाना भूल जाते हो उसी दिन तेज़ बारिश हो जाती है, तो ये चांस की बात है। सेकंड एग्जांपल है, समटाइम्स इट सो हैपन्स दैट ए स्टूडेंट प्रिपेयर्स 4 चैप्टर्स आउट ऑफ 5 वेरी वेल फॉर ए टेस्ट। एक स्टूडेंट है, उसके सिलेबस में 5 चैप्टर्स हैं टोटल, तो उनमें से वो क्या करता है 4 चैप्टर्स को अच्छे से तैयार कर लेता है। टेस्ट होना है बच्चे का। बट ए मेजर क्वेश्चन इज़ आस्क्ड फ्रॉम द चैप्टर दैट शी लेफ्ट अनप्रिपेयर्ड। लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन उसी चैप्टर से पूछा जाता है जिसको वो छोड़ देती है। 4 चैप्टर प्रिपेयर करती है, टोटल कितने हैं 5 चैप्टर हैं। जो चैप्टर छोड़ देती है उसी चैप्टर से एक बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। ये भी चांस की बात है। Everyone knows that a particular train runs in time, but the day you reach well in time, it is late. ये तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा। सबको पता है कि जो एक ट्रेन है उसका टाइम फिक्स है। अगर वो 9 बजे आती है तो डेली 9 बजे ही आएगी, उसका टाइम फिक्स है, सबको पता है। लेकिन जिस दिन आप टाइम पे पहुंचते हो उसी दिन वो लेट हो जाती है, तो ये भी चांस की बात है। यू फेस ए लॉट ऑफ सिचुएशंस। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर आप एक चांस लेते हैं, एक मौका लेते हैं, लेकिन एंड इट डजेंट गो द वे यू वांट इट टू। लेकिन जैसा आप चाहते हैं ऐसा नहीं होता। कैन यू गिव सम मोर एग्जाम्पल? क्या आप और एग्जाम्पल्स ले सकते हैं इसके? दीज आर एग्जाम्पल्स वेयर द चांसेस ऑफ ए सर्टेन थिंग हैपनिंग और नॉट हैपनिंग आर नॉट इक्वल। यहाँ पर ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर कोई चीज़ हो रही है या नहीं हो रही है, उसके चांसेस इक्वल नहीं है। द चांसेस ऑफ ट्रेन बीइंग इन टाइम और बीइंग लेट आर नॉट द सेम। ट्रेन टाइम पे आती है या लेट होती है, इसके चांसेस सेम नहीं है। व्हेन यू बाय ए टिकट विच इज़ वेट लिस्टेड यू डू टेक ए चांस। अगर आप कोई टिकट खरीदते हैं और वेटिंग लिस्ट में होती है तो आप एक चांस ले रहे हैं। यू होप दैट इट माइट गेट कन्फर्म्ड बाय द टाइम यू ट्रैवल। और आप उम्मीद करते हैं कि जब आप ट्रैवल करना चाहते हैं, जिस दिन आप कहीं जाना चाहते हैं उस दिन तक वो आपके टिकट कन्फर्म हो जाएगी। वी हाउ एवर कंसिडर हेयर सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स हुज रिजल्ट्स हैव एन इक्वल चांस ऑफ अक्करिंग। तो यहाँ पे हमने चांस के बारे में किया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इक्वल नहीं है। किसी भी चीज़ के होने के चांसेस या किसी भी चीज़ के ना होने के चांसेस इक्वल नहीं है। जैसे 9 डेज़ आप रेनकोट लेके जाते हो लेकिन एक दिन बारिश होती है, तो यहाँ पे 9 दिन तक तो बारिश नहीं हुई लेकिन एक दिन बारिश होगी, तो यहाँ पे किसी भी चीज़ के होने के और ना होने के चांसेस इक्वल नहीं है। ठीक है। अब हम कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे जहाँ पर किसी चीज़ के होने के इक्वल चांसेस हैं। गेटिंग ए रिजल्ट, यू माइट हैव सीन दैट बिफोर ए क्रिकेट मैच स्टार्ट्स कैप्टन्स ऑफ द 2 टीम्स गो आउट टू टॉस ए कॉइन टू डिसाइड विच टीम विल बैट फर्स्ट। जब क्रिकेट का मैच शुरू होता है तो दोनों टीमों के कैप्टन क्या करते हैं, बाहर जाते हैं, एक कॉइन को टॉस करते हैं, ऊपर की तरफ फेंकते हैं और डिसाइड करते हैं कि कौन सी टीम पहले बैटिंग करेगी।
What are the possible results you get when a coin is tossed? जब एक कॉइन को टॉस किया जाता है, ऊपर की तरफ उछाला जाता है, तो पॉसिबल रिजल्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? ऑफ कोर्स हेड और टेल, या तो हेड आएगा या टेल आएगी। इमेजिन दैट यू आर द कैप्टन ऑफ वन टीम एंड योर फ्रेंड इज़ द कैप्टन ऑफ द अदर टीम। मान लो कि तुम अपने टीम के कैप्टन हो और तो जो तुम्हारा फ्रेंड है, जो तुम्हारा दोस्त है, वो दूसरी टीम का कैप्टन है। यू टॉस ए कॉइन एंड आस्क योर फ्रेंड टू मेक द कॉल। आप एक कॉइन को ऊपर की तरफ उछालते हैं और अपने फ्रेंड से पूछते हैं कि उसे क्या चाहिए, हेड या टेल। कैन यू कंट्रोल द रिजल्ट ऑफ द टॉस? क्या आपके हाथ में कॉइन है तो जो टॉस का रिजल्ट आना है, हेड या टेल आना, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। कैन यू गेट ए हेड इफ़ यू वॉन्ट वन? अगर आप हेड चाहते हैं तो क्या हेड ही आएगा? अगर आप टेल चाहते हैं तो क्या टेल ही आएगा? नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। ऐसा पॉसिबल नहीं है। सच एन एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर हमें रिजल्ट का पता नहीं है। हेड और टेल आर द टू आउटकम्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। अगर किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो उसके अंदर दो ही आउटकम होंगी, दो ही रिजल्ट आएंगे, हेड आएगा या टेल आएगी। नाउ ट्राई दिस, इट इज़ ऑन पेज नंबर 83। If you try to start a scooter, what are the possible outcomes? आप स्कूटर को स्टार्ट करने की कोशिश करते हो तो इसके अंदर क्या क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं? टू आउटकम्स आर पॉसिबल। दो रिजल्ट आ सकते हैं। क्या क्या आ सकते हैं? इट मे स्टार्ट, इट मे नॉट स्टार्ट। या तो ये स्टार्ट हो जाएगा या ये स्टार्ट नहीं होगा। सेकेंड, when a die is thrown, what are the 6 possible outcomes? जब एक डाई को फेंका जाता है तो उसके अंदर 6 पॉसिबल आउटकम्स होती हैं। आपको बताना है कि वे कौन कौन सी होती हैं। 6 पॉसिबल आउटकम्स आर, जो डाई होती है वो क्यूब शेप की होती है और उस पर 6 फेसेस पे 6 नंबर्स लिखे होते हैं, तो वही आउटकम्स हो जाएंगी 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Question number 3. When you spin a wheel, जब आप एक पहिए को घुमाते हो, what are the possible outcomes? हमें एक व्हील दे रखा है, जब हम इसको घुमाएंगे तो इसके अंदर कौन कौन सी पॉसिबल आउटकम्स होंगे? हेयर 3 आउटकम्स होंगी, ए, बी एंड सी। और नहीं लिखेंगे, यहाँ पे एंड लिखेंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, यू हैव ए पॉट विद आइडेंटिकल बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड यू आर टू pull a ball without looking at it. List the outcomes you would get. आपके पास एक पॉट है, उसके अंदर एक ही साइज़ की, आइडेंटिकल का मतलब होता है एक साइज़ की बॉल हैं, जिनके कलर अलग अलग हैं। आपको देखना नहीं है पॉट के अंदर और एक बॉल निकालनी है। लिस्ट द आउटकम्स यू वुड गेट। तो कौन कौन सी आउटकम्स आएंगे, क्या क्या आपके हाथ में आ सकता है? पॉसिबल आउटकम्स आर, इसके अंदर 5 कलर्स की बॉल हैं, वाइट, रेड, ब्लू, ग्रीन और येलो। तो जब आप देखोगे ही नहीं इसके अंदर हाथ डालते हुए, बॉल निकालते हुए देखोगे ही नहीं, तो कोई भी बॉल आ सकती है। आपके हाथ में वाइट भी आ सकती है, रेड भी आ सकती है, ब्लू भी आ सकती है, ग्रीन भी आ सकती है या येलो भी आ सकती है। थिंक, डिस्कस एंड write. In throwing a die, the first player have a greater chances of getting a 6. जब एक डाई को फेंकते हैं तो क्या जो पहला प्लेयर है उसके 6 लेने के ज़्यादा चांसेस हैं? ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर
किसी भी नंबर के आने के इक्वल चांसेस हैं। वुड द प्लेयर हु प्लेड आफ्टर हिम हैव ए लेसर चांसेस ऑफ गेटिंग ए 6। और जो सेकंड प्लेयर है उसके 6 आने के चांसेस क्या कम हो गए हैं? ऐसा नहीं है। सपोज द सेकंड प्लेयर गोट इज 6। मान लेते हैं कि सेकंड प्लेयर को 6 आ जाता है। डज इट मीन दैट द थर्ड प्लेयर वुड नॉट हैव ए चांस ऑफ गेटिंग ए 6? क्या अगर सेकंड प्लेयर के पास 6 आ जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि जो थर्ड प्लेयर है उसके चांसेस 6 आने के नहीं हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इक्वली लाइकली आउटकम्स। ए कॉइन इज टॉस्ड सेवरल टाइम्स। एक कॉइन को बार बार टॉस किया जाता है। एंड द नंबर ऑफ टाइम्स वी गेट हेड और टेल इज़ नोटेड। और जितनी बार हमारे पास हेड आता है या टेल आती है उसको नोट कर लेते हैं। यहाँ पे ये टैली मार्क्स बना रखे हैं। नंबर ऑफ टॉसेस दिया हुआ है एक साइड में, टैली मार्क्स है। जितने बार हेड आएगा हम एक एक टैली मार्क लगाते जाएंगे। इसको क्रॉस कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा। अगर टेल आता है तो यहाँ लगाएंगे। इनको हम काउंट करके लिखेंगे नंबर ऑफ हेड्स, यहाँ काउंट करके लिखेंगे नंबर ऑफ टेल। और रिज़ल्ट देखेंगे वेयर वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द टॉसेस। जैसे जैसे हम टॉसेस बढ़ा रहे हैं 50, 60 और ये 100 तक पहुँच जाती है, जो क्या होगा नंबर ऑफ हेड, नंबर ऑफ टेल्स, इट इज़ ऑलमोस्ट सेम। आप देख सकते हैं 27 है, 23 है, 28, 32, ऑलमोस्ट ये सेम ही आएगा। Observe that as you increase the number of tosses more and more, the number of head and number of tail come closer and closer to each other. जैसे जैसे हम टॉसेस का नंबर बढ़ाएंगे, हेड और टेल आपस में जो नंबर है हेड और टेल का वो बराबर सा होता जाएगा, पास पास आ जाएंगे। This could also be done with a die when tossed a large number of times. ये हम डाई के साथ भी कर सकते हैं जब उसको बहुत बार टॉस किया जाएगा। नंबर ऑफ ईच ऑफ द 6 आउटकम्स बिकम ऑलमोस्ट इक्वल टू ईच अदर। जो हमारे 6 आउटकम्स हैं 1 से लेकर 6 तक वो आसपास ही आएंगे। इन सच केसेस वी मे से दैट डिफरेंट आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइकली। तो इसका मतलब ये हुआ डाई के केस में भी और जब कॉइन को टॉस करते हैं इसमें भी जो आउटकम्स हैं वे इक्वल भी हैं और एक जैसी भी हैं। दिस मीन्स दैट ईच ऑफ द आउटकम्स हैव द सेम चांस ऑफ अक्करिंग। इसका मतलब ये हुआ कि रिज़ल्ट आने के चांसेस इक्वल है, सेम है। यहाँ पे कॉइन क्या दिखा रखा है, टेढ़ा खड़ा है। यहाँ पे ये क्या दिखा रखी है, डाई से ये टेढ़ी दीवार के साइड टेढ़ी हो जाती है। तो इसमें लिख रखा है आई कुड फॉल लाइक दिस और गेट लॉस्ट। कॉइन के बारे में दिखा रखा है कि मैं ऐसे भी गिर सकता हूँ, ना तो हेड आए ना टेल आए, बीच में खड़ा हो जाऊँ। और यहाँ पे ये डाई दिखा रखी है कि मैं दीवार के सहारे खड़ी हो जाती हूँ, ना कोई नंबर, उस टाइम तो कोई नंबर ही नहीं माना जाता। डोंट वरी सच केसेस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज पॉसिबिलिटीज़ वेरी स्मॉल। तो इस तरह के जो केसेस होते हैं इनको हम कंसिडर नहीं करेंगे, इनको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इनकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती है, ना के बराबर होती है। लिंकिंग चांसेस टू प्रोबेबिलिटी। अब हम चांसेस को प्रोबेबिलिटी से लिंक करेंगे। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन वंस। हम कॉइन को टॉस करने वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे। व्हाट आर द आउटकम्स, इसके अंदर कौन सी आउटकम्स होती हैं? 2 आउटकम होती हैं, हेड या टेल, और दोनों इक्वल हैं। ठीक है। लाइकलीहुड ऑफ गेटिंग ए हेड इज़ 1 आउट ऑफ 2 आउटकम्स। टोटल आउटकम 2 हैं और हेड आने की कितनी चांसेस हैं? 1 है, तो 1/2 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। और इसी तरह से टेल की भी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। नाउ टेक द एग्जाम्पल ऑफ थ्रोइंग ए डाई। ये हमने कॉइन का किया, अब हम करेंगे डाई का। उसके अंदर 6 मार्क्स होते हैं, 1 से लेकर 6 तक। इसके फेसेस पे होते हैं, हर एक फेस पे एक नंबर होता है। इफ़ यू थ्रो इट वंस, अगर हम इसको एक बार फेंकते हैं तो कौन कौन सा रिज़ल्ट आ सकता है, कौन कौन सी आउटकम्स आ सकती हैं? तो हमारे पास 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी। तो ये क्या हो जाएंगी? 6 इक्वली लाइकली आउटकम्स। अगर हम ये पूछें कि हमारे पास जो 2 है उसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो हम कैसे निकालेंगे? ये हो जाएगी हमारी
नंबर ऑफ आउटकम्स गिविंग टू 1 हो जाएगी और टोटल आउटकम्स कितनी है 6 हो जाएगी। तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 5, तो नंबर 5 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 हो जाएगी। नंबर 7 तो होता ही नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 7 कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है। आउटकम्स एज इवेंट्स, ईच आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट और कलेक्शन ऑफ आउटकम्स मेक एन इवेंट। कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं उसकी हर एक आउटकम को या आउटकम्स के कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे इवेंट बोलेंगे। जैसे हम कॉइन टॉस करते हैं तो अगर हेड आता है तो वो भी एक इवेंट है और टेल आती है वो भी एक इवेंट है। जब डाई को थ्रो करते हैं तो जो आउटकम्स आती हैं 1 2 3 4 5 और 6 ये सब क्या है एक इवेंट है। इन गेटिंग एन इवन नंबर एन इवेंट, क्या एक इवन नंबर आना भी एक इवेंट है। सिंस एन इवन नंबर कौन से होते हैं जो 2 से भाग हो जाते हैं, 2 की टेबल में आते हैं उनको बोलते हैं इवन नंबर, और जिनके लास्ट में 2 4 6 8 या 0 होता है तो वे इवन नंबर होते हैं। तो अगर डाई के अंदर हम देखें तो इवन नंबर हमारे क्या है 2 4 और 6 हैं। तो अगर हम ये कहें कि इवन नंबर को गेट करना, इवन नंबर लेना भी एक इवेंट है। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। नीचे लिखेंगे टोटल आउटकम्स और ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ आउटकम्स दैट मेक द इवेंट। तो इसमें 3 इवन नंबर्स हैं तो ये हो जाएगी 3/6, काट देंगे इसको 1/2, हाफ इसके अंदर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब एक एग्जांपल दिया हुआ है, ए बैग हैज़ 4 रेड बॉल्स एंड 2 येलो बॉल्स। एक बैग के अंदर 6 बॉल हैं टोटल, 4 रेड हैं और 2 येलो हैं। बॉल बिल्कुल सेम है, केवल उनके कलर का डिफरेंस है। एक बॉल निकाली जाती है लेकिन बैग के अंदर देखना नहीं है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल, तो रेड बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। रेड बॉल कितनी है टोटल 4 है और बैग के अंदर कितनी बॉल हैं 6 हैं, तो ये हो जाएगी 4/6 हो जाएगी। काट देंगे इसको 2/3 हो जाएगी। इज़ इट मोर और लेस देन गेटिंग ए येलो बॉल, और अब हमें बताना है कि जो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी है वो येलो बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी से कम है या अधिक है। अब हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए येलो बॉल, ये कितनी हो जाएगी, कितनी बॉल है येलो 2 है और टोटल बैग के अंदर कितनी बॉल है 6 हैं, तो ऊपर आएगा येलो बॉल का नंबर और नीचे आएगा टोटल बॉल का नंबर 2/6 1/3। अब ये हमारा 2/3 है, ये हमारा 1/3 है, तो कौन सा बड़ा है 2/3 बड़ा है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल इज़ मोर देन दैट ऑफ गेटिंग ए येलो बॉल। तो हमारे पास किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। नेक्स्ट है हमारा ट्राई दिस, इट इज़ ऑन पेज नंबर 86। सपोज द गिवन व्हील इज़ स्पन, मान लेते हैं कि हमारे पास एक व्हील दिया हुआ है, इसको घुमाना है। इसके अंदर हमें देखना है कि इसके अंदर क्या क्या दे रखा है। इसके अंदर 3 4 तो 3 तो रेड हैं, 1 2 3 तो ये रेड हो गए, और इसमें टोटल 8 हैं तो 5 इसमें ग्रीन बच जाते हैं, 1 2 3 4 5। अब इसी फिगर के बेस पे हमें क्वेश्चंस करने हैं। लिस्ट द नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर एंड नॉट गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर ऑन दिस व्हील। हमें बताना है कि ग्रीन सेक्टर आने की कितनी आउटकम्स हैं, तो ग्रीन 5 हैं, ठीक है, तो कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर इज़ 5। सेकेंड है हमारा नॉट गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर, नॉट गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर का मतलब यहाँ पे क्या है, रेड सेक्टर, ठीक है, तो रेड सेक्टर कितने हैं 1 2 3, तो कितनी आउटकम्स हो जाएंगी 3 हो जाएंगी। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर, ग्रीन सेक्टर की अब हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है, यहाँ पे हमने आउटकम्स निकालने हैं
और यहाँ पे निकालने में प्रोबेबिलिटी। टोटल आउटकम्स कितनी है, 5 + 3 8 है, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स का मतलब यहाँ पे हमने क्या बताना है, ग्रीन सेक्टर कि ग्रीन सेक्टर्स कितने बने हुए हैं, यहाँ पे 5 सेक्टर्स है ग्रीन, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी रेड सेक्टर की, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स मतलब ग्रीन सेक्टर्स कितने हैं, 5 हैं, और टोटल आउटकम्स कितनी है, 8, तो ये हो जाएगी 5/8। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर। नॉट गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर का मतलब यहाँ पे हमने रेड सेक्टर के बारे में निकालना है। टोटल आउटकम्स हैं 8 और फेवरेबल आउटकम्स यानी कि रेड सेक्टर्स कितने हैं, 3 हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/8। नीचे ऊपर आएगा फेवरेबल आउटकम्स और नीचे आएगा टोटल आउटकम्स, तो ये हो जाएगी 3/8। चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी रिलेटेड टू रियल लाइफ। चांस और प्रोबेबिलिटी हमारे रियल लाइफ से भी कनेक्टेड हैं। वी टॉक्ड अबाउट द चांस दैट इट रेन्स जस्ट ऑन द डे व्हेन वी डोंट कैरी ए रेन कोट। हमने अभी चांस के बारे में बात की थी कि उसी दिन बारिश होती है जिस दिन हम रेन कोट ले जाना भूल जाते हैं। व्हाट कुड यू से अबाउट द चांस इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो हम चांस को प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में हम क्या कहेंगे, कुड इट बी 1 in 10 days ड्यूरिंग ए रेनी सीज़न। क्या ऐसा हो सकता है कि रेनी सीज़न में हम 10 दिन बारिश, टोटल हम 10 दिन लेंगे और उसमें से 9 दिन तो बारिश नहीं होती लेकिन एक दिन बारिश हो जाती है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/10 हो जाएगी। द प्रोबेबिलिटी दैट इट डजेंट रेन, तो रेन की तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/10, 10 डेज़ में से एक दिन बारिश होती है तो 1/10 होगी। और प्रोबेबिलिटी दैट इट डज़ नॉट रेन, और उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी जिस टाइम बारिश नहीं होती, 9/10 हो जाएगी। एज्यूमिंग रेनिंग और नॉट रेनिंग ऑन ए डे आर इक्वली लाइकली। द यूज़ ऑफ प्रोबेबिलिटी इज़ मेड इन वेरियस केसेस इन रियल लाइफ। रियल लाइफ में भी प्रोबेबिलिटी का बहुत यूज़ है। टू फाइंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लार्ज ग्रुप बाय यूजिंग ए स्मॉल पार्ट ऑफ द ग्रुप। अगर हम एक छोटे ग्रुप को यूज़ करते हैं तो हम एक बड़े ग्रुप की विशेषताएं, करेक्टरिस्टिक्स निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ड्यूरिंग इलेक्शंस एन एग्ज़िट पोल इज़ टेकन। जब इलेक्शंस होते हैं तो एग्ज़िट पोल लिया जाता है। इसमें क्या करते हैं, जो आदमी वोट करके बाहर निकलते हैं उनसे पूछते हैं कि वे किस कैंडिडेट को वोट करके आए हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, उन्हें आइडिया मिल जाता है कि कौन सा कैंडिडेट विन करेगा और इसी के बेस पे वे एग्ज़िट पोल निकालते हैं। Meteorological department predicts weather by observing trends from the data over many years in the past. मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है जो वेदर को प्रिडिक्ट करता है, मौसम के बारे में बताता है। तो ये जो पिछले सालों के रिकॉर्ड्स होते हैं, पिछले सालों का डाटा होता है, उसी को ऑब्ज़र्व करके मौसम के बारे में प्रिडिक्ट करते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी इसकी एक्सरसाइज 5.3। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।